जीवन तुम्हें हर दिन एक नया अवसर देता है, लेकिन उस अवसर को पहचानना और उसे पकड़ना तुम्हारे हाथ में होता है। कई बार हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, लोगों को दोष देते हैं, समय को दोष देते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारी दिशा हमारे निर्णय तय करते हैं। अगर तुम हर सुबह ये निश्चय कर लो कि चाहे जो भी हो जाए तुम अपने लक्ष्य की ओर एक कदम जरूर बढ़ाओगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदलने लगेगा। बदलाव अचानक नहीं आता, वह छोटे छोटे संकल्पों से शुरू होता है। जब तुम खुद से वादा करते हो कि आज मैं कल से बेहतर बनूंगा, तब असली प्रगति शुरू होती है। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया का नाम है जिसमें तुम हर दिन खुद को बेहतर बनाते हो। अगर तुम्हारा ध्यान केवल परिणाम पर रहेगा तो रास्ते की कठिनाइयां तुम्हें हतोत्साहित कर देंगी, लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान सीखने पर रहेगा तो हर कठिनाई एक शिक्षक बन जाएगी। जीवन में धैर्य का बहुत महत्व है। आज के समय में हर कोई तुरंत परिणाम चाहता है, लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर चीज को समय चाहिए। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता। पहले वह मिट्टी में छिपकर जड़ें बनाता है, फिर अंकुर निकलता है, फिर पौधा बनता है और बहुत समय बाद जाकर फल देता है। तुम्हारी मेहनत भी उसी तरह काम करती है। अगर अभी तुम्हें परिणाम नहीं दिख रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। हो सकता है तुम्हारी जड़ें मजबूत हो रही हों। इसलिए अपने प्रयासों पर विश्वास रखो। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें गिरकर भी उठने की हिम्मत देती है। जब पूरी दुनिया तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठाए, तब भी अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो तुम आगे बढ़ सकते हो। यह भरोसा एक दिन में नहीं बनता, यह बनता है हर उस दिन जब तुम हार मानने की सोचते हो लेकिन फिर भी कोशिश करते हो। हर बार जब तुम डर के बावजूद कदम उठाते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत हो जाता है। डर का होना गलत नहीं है, डर का तुम्हें रोक देना गलत है। अगर तुम अपने डर का सामना करोगे तो वही डर तुम्हारी ताकत बन जाएगा। जीवन में अनुशासन की भूमिका बहुत बड़ी है। प्रेरणा कभी कभी आती है, लेकिन अनुशासन हर दिन काम करता है। अगर तुम केवल प्रेरित होने पर काम करोगे तो तुम्हारी प्रगति रुक रुक कर होगी, लेकिन अगर तुमने अनुशासन को अपनी आदत बना लिया तो चाहे मन करे या न करे, तुम आगे बढ़ते रहोगे। यही निरंतरता तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। तुम्हें अपने समय की कद्र करनी होगी। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय नहीं। इसीलिए अपने हर दिन को सोच समझकर उपयोग करो। छोटी छोटी आदतें ही बड़े परिणाम लाती हैं। अगर तुम रोज थोड़ा सा पढ़ते हो, थोड़ा सा सीखते हो, थोड़ा सा अपने लक्ष्य की ओर काम करते हो, तो एक साल बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। सकारात्मक सोच केवल शब्द नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। जब तुम हर स्थिति में सीखने का अवसर देखते हो तो तुम्हारा मन शांत रहता है। शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन समाधान खोजने से बहुत कुछ बदल सकता है। अगर तुम्हें कोई समस्या दिखती है तो खुद से पूछो कि मैं इसमें क्या सुधार कर सकता हूं। यही सोच तुम्हें जिम्मेदार और सक्षम बनाती है। तुम्हारी संगति भी तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। जिन लोगों के साथ तुम समय बिताते हो, उनकी सोच धीरे धीरे तुम्हारी सोच बन जाती है। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, जो तुम्हारे सपनों पर हंसने के बजाय उन्हें गंभीरता से लें। अगर आसपास का वातावरण सकारात्मक होगा तो तुम्हारी ऊर्जा भी सकारात्मक रहेगी। जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। केवल काम ही सब कुछ नहीं है और केवल आराम भी पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अपने शरीर का ध्यान रखना होगा, अपने मन को शांत रखना होगा और अपने रिश्तों को संजो कर रखना होगा। जब तुम हर क्षेत्र में संतुलन बनाते हो, तभी तुम्हारी प्रगति स्थायी होती है। कई बार असफलता तुम्हारे सामने आएगी। लोग कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा, तुम्हारा सपना बहुत बड़ा है, तुम्हारे पास संसाधन नहीं है। लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े सपने वही लोग पूरे करते हैं जिनके पास शुरुआत में कुछ नहीं होता, सिवाय विश्वास के। विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर तुमने खुद पर भरोसा बनाए रखा तो धीरे धीरे रास्ते खुलते जाएंगे। याद रखो कि हर महान उपलब्धि के पीछे लंबा संघर्ष छिपा होता है। जो लोग आज सफल दिखते हैं, उन्होंने भी अनगिनत कठिन रातें देखी हैं। फर्क केवल इतना है कि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। तुम्हें भी वही करना है। जब थक जाओ तो थोड़ा आराम करो, लेकिन रुकना मत। जब निराश हो जाओ तो किसी प्रेरणादायक बात को पढ़ो, किसी सकारात्मक व्यक्ति से बात करो, लेकिन अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। तुम्हारी पहचान तुम्हारी परिस्थितियां नहीं हैं,
तुम्हारी पहचान तुम्हारा दृष्टिकोण है। अगर दृष्टिकोण मजबूत है, परिस्थितियां बदल सकती हैं। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो कि क्या मैं आज कल से बेहतर हूं? अगर उत्तर हां है तो तुम सही दिशा में हो। छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाओ, खुद को सराहो, क्योंकि अगर तुम खुद की मेहनत को नहीं पहचानोगे तो कोई और भी नहीं पहचानेगा। अंत में याद रखो कि जीवन एक दौड़ नहीं है जहां तुम्हें दूसरों से आगे निकलना है। यह एक यात्रा है जहां तुम्हें अपने बेहतर स्वरूप तक पहुंचना है। इसीलिए अपने कदमों पर ध्यान दो, अपनी गति पर भरोसा रखो और निरंतर आगे बढ़ते रहो। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें गर्व होगा कि तुमने कठिन समय में भी हार नहीं मानी और अपने सपनों को जीवित रखा। वही दिन तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का दिन होगा। जीवन की राह कभी सीधी नहीं होती, वह मोड़ों से भरी होती है, उतार चढ़ाव से भरी होती है, और इन्हीं उतार चढ़ावों के बीच तुम्हारा असली व्यक्तित्व गढ़ा जाता है। जब सब कुछ आसान होता है तब कोई भी मुस्कुरा सकता है, लेकिन जब हालात कठिन होते हैं और फिर भी तुम अपने चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी मुस्कान बनाए रखते हो, वहीं से तुम्हारी असली ताकत दिखाई देती है। तुम्हें यह समझना होगा कि संघर्ष तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हारे निर्माण के लिए है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजरकर ही निखरता है। अगर आज तुम्हें रास्ता लंबा लग रहा है तो घबराओ मत। लंबा रास्ता ही तुम्हें ज्यादा मजबूत बनाता है, क्योंकि हर कदम पर तुम कुछ नया सीखते हो, कुछ नया समझते हो और खुद के भीतर छिपी क्षमताओं को पहचानते हो। कई बार तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तुम्हारी मेहनत को महत्व नहीं दे रहे, तुम्हारे सपनों को हल्के में ले रहे हैं। लेकिन याद रखो कि दुनिया पहले परिणाम देखती है, प्रक्रिया नहीं। इसलिए तुम्हारा ध्यान इस बात पर नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं, बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम्हारे कदम स्थिर हैं और दिशा स्पष्ट है तो देर सवेर मंजिल तुम्हारे सामने होगी। अपने मन को सकारात्मक रखना आसान नहीं होता, खासकर तब जब बार बार निराशा मिले। लेकिन सकारात्मकता का मतलब यह नहीं कि तुम समस्याओं को नजरअंदाज करो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम समस्याओं के बीच भी समाधान खोजने की क्षमता विकसित करो। जब तुम हर चुनौती को एक अवसर की तरह देखना शुरू कर देते हो, तब जीवन तुम्हारे लिए एक खेल बन जाता है और तुम उस खेल के मजबूत खिलाड़ी बन जाते हो। समय का सही उपयोग तुम्हारी सफलता की कुंजी है। जो लोग समय को हल्के में लेते हैं वे बाद में पछताते हैं, और जो लोग हर मिनट का सम्मान करते हैं वे धीरे धीरे अपनी मंजिल के करीब पहुंचते जाते हैं। तुम हर दिन खुद से एक छोटा सा वादा करो कि आज मैं कुछ ऐसा जरूर करूंगा जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए, चाहे वह कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो। छोटे कदम मिलकर ही बड़ी दूरी तय करते हैं। आत्मसम्मान भी बहुत जरूरी है। अगर तुम खुद को महत्व नहीं दोगे तो दुनिया भी तुम्हें महत्व नहीं देगी। अपने निर्णयों पर भरोसा करो, अपनी सोच को स्पष्ट रखो और अपने सिद्धांतों के साथ समझौता मत करो। जब तुम अपने मूल्यों पर अडिग रहते हो तब तुम्हारा व्यक्तित्व मजबूत होता है। जीवन में रिश्तों का भी बड़ा महत्व है। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें गिरते हुए देखकर हंसे नहीं, बल्कि उठाने के लिए हाथ बढ़ाएं। सकारात्मक संगति तुम्हारी ऊर्जा को दोगुना कर देती है। लेकिन अगर कभी तुम्हें अकेले चलना पड़े तो उससे भी मत डरो, क्योंकि अकेलापन तुम्हें आत्मचिंतन का अवसर देता है। जब तुम खुद के साथ समय बिताते हो तब तुम्हें अपने असली सपनों की आवाज सुनाई देती है। तुलना से बचो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। अगर कोई तुमसे आगे है तो वह उसकी गति है, और अगर कोई पीछे है तो वह उसकी परिस्थिति है। तुम्हारा काम केवल अपनी गति बनाए रखना है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना ही असली जीत है। असफलता को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें सिखाती है कि कहां सुधार की जरूरत है। अगर तुम हर हार को अंत समझोगे तो तुम रुक जाओगे, लेकिन अगर हर हार को सीख समझोगे तो तुम आगे बढ़ते रहोगे। खुद पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि विश्वास ही वह दीपक है जो अंधेरे रास्तों में भी रोशनी देता है। जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं हो सकता, तब एक कदम और बढ़ाओ, क्योंकि अक्सर सफलता उसी एक अतिरिक्त कदम के बाद मिलती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि मजबूत शरीर में ही मजबूत मन बसता है। संतुलित जीवन जियो, जिसमें मेहनत भी हो, आराम भी हो
और आत्मिक शांति भी हो। जीवन को केवल भागदौड़ मत बनाओ, उसे अनुभव भी करो। प्रकृति की सुंदरता को देखो, परिवार के साथ समय बिताओ, अपने मन की बात लिखो और हर दिन के लिए कृतज्ञता महसूस करो। जब तुम्हारा दिल कृतज्ञ होता है तब शिकायतें अपने आप कम हो जाती हैं। याद रखो कि तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। आज जो संघर्ष है वही कल प्रेरणा बनेगा। इसलिए रुकना मत, झुकना मत और खुद को कम मत आंकना। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति से बाहर निकाल सकती है। बस उसे पहचानने की देर है। अपने सपनों को जीवित रखो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो और हर दिन निरंतर प्रयास करते रहो। एक दिन तुम्हें खुद पर गर्व होगा कि तुमने कठिन समय में भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और अपनी राह पर डटे रहे। वही दिन तुम्हारी असली सफलता का दिन होगा और वही क्षण तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि हर संघर्ष सार्थक था। हर आंसू ने तुम्हें मजबूत बनाया और हर प्रयास ने तुम्हें तुम्हारी मंजिल के एक कदम और करीब पहुंचाया। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि सब कुछ उसके खिलाफ जा रहा है। मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहे, लोग साथ छोड़ रहे हैं, उनकी पीढ़ी और उम्मीदें टूट रही हैं और मन थक चुका है। लेकिन सच यह है कि यही वह समय होता है जब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। आसान दिनों में मजबूत बनने का अवसर नहीं मिलता, कठिन दिन ही तुम्हें भीतर से गढ़ते हैं। भाई तुम्हारी सोच को गहराई देते हैं और तुम्हारे धैर्य को आकार देते हैं। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी कोशिशों का कोई फल नहीं मिल रहा तो घबराओ मत, क्योंकि बीज जब मिट्टी के अंदर होता है तब भी वह काम कर रहा होता है, भले ही ऊपर से कुछ दिखाई न दे। तुम्हारी मेहनत भी वैसी ही है, वह चुपचाप तुम्हारे भविष्य की नींव बना रही है। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर चीज अपने समय पर ही फल देती है। धैर्य रखना कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता की निशानी है। जब तुम बिना हार माने लगातार आगे बढ़ते हो तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जो तुम्हें भी हैरान कर देती है। कई बार लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, तुम्हारे सपनों को छोटा बताएंगे, तुम्हारी योजनाओं पर शक करेंगे, लेकिन याद रखो कि दुनिया का काम है बोलना और तुम्हारा काम है करना। अगर तुम हर आवाज पर रुक जाओगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट बना लो कि रास्ते की शोरगुल तुम्हें विचलित न कर सके। आत्मविश्वास कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, यह छोटे छोटे सफल प्रयासों से बनता है। हर दिन एक छोटा लक्ष्य पूरा करो, हर दिन खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाओ और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे भीतर एक अडिग विश्वास जन्म ले चुका है। जब मन टूटने लगे तो खुद को याद दिलाओ कि तुम पहले भी कठिनाइयों से निकले हो और आगे भी निकल जाओगे। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह तो बस एक अध्याय है। असफलता से डरना बंद करो। असफलता तुम्हें गिराने नहीं सिखाने आती है। वह बताती है कि कौन सा तरीका काम नहीं करता ताकि तुम नया तरीका खोज सको। जो लोग असफलता से भागते हैं वे सफलता के योग्य नहीं बन पाते। जो लोग असफलता को अपनाते हैं वही अंत में जीत का स्वाद चखते हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है जितना अपने सपनों का। थका हुआ शरीर और परेशान मन बड़े फैसले नहीं ले पाते, इसलिए आराम करो, गहरी सांस लो, अपने विचारों को व्यवस्थित करो और फिर नए जोश के साथ उठ खड़े हो जाओ। जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां तुम्हें किसी और से आगे निकलना है। यह एक यात्रा है जहां तुम्हें खुद का बेहतर संस्करण बनना है। तुलना केवल असंतोष को जन्म देती है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हैं, उसकी पादाश की अलग है, उसकी गति अलग है, उसका संघर्ष अलग है। इसीलिए अपनी यात्रा पर ध्यान दो, अपने रिश्तों को संजोकर रखो। सच्चे लोग जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। जब तुम्हें कोई समझता है, तुम्हारा हौसला बढ़ाता है और तुम्हारे साथ खड़ा रहता है तो वह तुम्हारी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन अगर कभी तुम्हें अकेले चलना पड़े तो डरना मत। अकेलापन तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। वह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। अपने मन में सकारात्मक विचारों के बीज बोओ। नकारात्मकता एक आदत बन जाती है अगर तुम उसे रोकते नहीं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे चुनौती दो और पूछो कि क्या यह सच में इतना बड़ा है जितना मैं सोच रहा हूं। अक्सर तुम्हें एहसास होगा कि डर तुम्हारी कल्पना से बड़ा था, वास्तविकता से नहीं। समय की कदर करो।
हर बीतता हुआ दिन तुम्हारे जीवन की पूंजी है। उसे व्यर्थ शिकायतों और पछतावों में मत गंवाओ। जो बीत गया वह लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो आने वाला है वह तुम्हारे आज के फैसलों पर निर्भर करता है। इसीलिए आज को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ जियो। कृतज्ञता की भावना विकसित करो। जब तुम उन चीजों के लिए धन्यवाद देते हो जो तुम्हारे पास हैं, जिस तुम समझ तब तुम्हें वह यह महसूस होता है कि तुम्हारी जिंदगी में पहले से ही बहुत कुछ अच्छा है। यह भावना तुम्हें संतुलित रखती है और तुम्हारे अंदर संतोष पैदा करती है। याद रखो कि महानता एक दिन में नहीं बनती, वह रोज की छोटी छोटी आदतों से बनती है। अनुशासन वह पुल है जो तुम्हारे सपनों को हकीकत से जोड़ता है। अगर तुम अपने समय, अपने विचारों और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखना सीख जाओगे तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रहेगा। जब रास्ता कठिन लगे तो यह सोचो कि यह कठिनाई तुम्हें दूसरों से अलग बना रही है। जो लोग आसानी से हार मान लेते हैं वे भीड़ में खो जाते हैं। जो लोग कठिन रास्ता चुनते हैं वे इतिहास बनाते हैं। अपने अंदर की आवाज सुनो। कई बार बाहरी शोर इतना ज्यादा होता है कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं, जबकि वही आवाज हमें सही दिशा दिखाती है। हर दिन कुछ समय खुद के लिए निकालो। अपने विचार लिखो, अपने सपनों की कल्पना करो और खुद से ईमानदारी से बात करो। यह अभ्यास तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। याद रखो कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा सक्षम हो। तुम्हारे अंदर अनंत संभावनाएं हैं। उन्हें जगाने के लिए बस निरंतर प्रयास, धैर्य और विश्वास की जरूरत है। अगर आज हालात तुम्हारे अनुसार नहीं हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि कल भी वैसे ही रहेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और मेहनत उस परिवर्तन को तुम्हारे पक्ष में मोड़ सकती है। इसलिए उम्मीद का दामन मत छोड़ो। हर सुबह को एक नए अवसर की तरह देखो। हर असफलता को एक नई सीख की तरह स्वीकार करो। हर छोटे कदम को अपनी बड़ी जीत का हिस्सा समझो। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि जिन कठिनाइयों से तुम डरते थे वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उस दिन तुम्हें खुद पर गर्व होगा कि तुमने हार नहीं मानी। तुम डटे रहे, तुमने खुद पर विश्वास बनाए रखा और अपने सपनों को जिंदा रखा। यही निरंतरता तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम न केवल सफल होंगे बल्कि संतुष्ट भी होंगे। और यही असली जीत है। जब जीवन तुम्हें बार बार परखता है तब यह मत समझो कि तुम्हें गिराने की साजिश हो रही है, बल्कि यह समझो कि तुम्हें ऊंचा उठाने की तैयारी हो रही है। हर तूफान अपने साथ डर जरूर लाता है, लेकिन वही तूफान तुम्हारी जड़ों को भी मजबूत करता है। अगर पेड़ को कभी हवा ही न लगे तो उसकी जड़ें गहरी नहीं होती, और अगर इंसान को कभी संघर्ष न मिले तो उसका चरित्र मजबूत नहीं बनता। इसलिए कठिनाइयों से घबराने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखो। स्वीकार करना हार मानना नहीं होता, बल्कि स्थिति को समझकर सही दिशा में कदम बढ़ाना होता है। जीवन में सबसे बड़ी ताकत बाहरी संसाधन नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास है। जब तुम खुद से कहते हो कि मैं कर सकता हूं, तभी दुनिया भी तुम्हारी क्षमता को पहचानना शुरू करती है। लेकिन अगर तुम खुद पर शक करोगे तो दुनिया का भरोसा भी तुम्हें नहीं संभाल पाएगा। इसलिए आत्मविश्वास को आदत बनाओ। हर सुबह आईने में देखकर खुद से कहो कि आज का दिन मेरे लिए एक नया अवसर है और मैं इसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से जीऊंगा। यह छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदल देगा। सपने देखना आसान है, है, लेकिन सपनों के लिए जागना कठिन है। बहुत लोग बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन जब मेहनत का समय आता है तो वे पीछे हट जाते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें अपने सपनों को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखना, कोई कायदा, बल्कि इन्हें अपने दैनिक कर्मों में बदलना है। अगर तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो तुम्हारी दिनचर्या भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए। अनुशासन वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। बिना अनुशासन के प्रतिभा भी भटक जाती है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रगति बहुत धीमी है। तुम्हें लगेगा कि दूसरे लोग तुमसे आगे निकल गए हैं, लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई तेज चलता है, कोई धीरे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तुम रुके नहीं। अगर तुम हर दिन थोड़ा सा भी आगे बढ़ रहे हो तो तुम सही दिशा में हो। तुलना केवल मन को कमजोर करती है। अपनी तुलना केवल अपने कल से करो। अगर आज तुम कल से बेहतर हो तो यही तुम्हारी असली जीत है। असफलता जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक संकेत है कि तुम्हें अपना तरीका बदलने की जरूरत है। जब कोई प्रयास सफल नहीं होता
तो उसे अपनी योग्यता का प्रमाण मत समझो, बल्कि उसे एक अनुभव मानो। अनुभव ही वह शिक्षक है जो तुम्हें बिना किताब के सिखाता है। जो लोग असफलता से सीख लेते हैं वे अंततः सफलता के योग्य बन जाते हैं। जो लोग असफलता से डरते हैं वे कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। इसीलिए गिरो, सीखो, उठो और फिर चलो। यही जीवन का नियम है। अपने मन को नकारात्मक विचारों से बचाकर रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर तुम हर समय यही सोचते रहोगे कि कुछ गलत हो जाएगा तो तुम अपनी ऊर्जा को डर में खर्च कर दोगे। इसके बजाय यह सोचो कि अगर मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करूंगा तो परिणाम मेरे पक्ष में ही होगा। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम समस्याओं से घबराओगे नहीं, तुम उनका सामना करोगे। रिश्तों को संभालना भी जीवन की एक कला है। सच्चे लोग कम होते हैं लेकिन जब मिलते हैं तो उन्हें सहेज कर रखना चाहिए। जो लोग तुम्हें समझते हैं, तुम्हारी गलतियों पर भी तुम्हें छोड़ते नहीं, वही तुम्हारी असली ताकत है। लेकिन यह भी सच है कि हर कोई तुम्हारे साथ अंत तक नहीं चलेगा। कुछ लोग रास्ते में मिलेंगे, कुछ आगे निकल जाएंगे, कुछ पीछे रह जाएंगे। तुम्हें हर किसी को धन्यवाद देकर आगे बढ़ना सीखना होगा। कृतज्ञता का भाव तुम्हें अंदर से शांत रखता है। जब तुम यह सोचते हो कि मेरे पास क्या नहीं है तो तुम्हें कमी ही कमी दिखती है, लेकिन जब तुम यह सोचते हो कि मेरे पास क्या है तो तुम्हें समृद्धि महसूस होती है। हर दिन कुछ पलों के लिए उन चीजों को याद करो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह अभ्यास तुम्हारे मन को स्थिर रखेगा और तुम्हें निराशा से दूर रखेगा। स्वास्थ्य को कभी नजरअंदाज मत करो। अगर शरीर थका हुआ है और मन तनाव में है तो कोई भी लक्ष्य भारी लगने लगता है। संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास को भी मजबूत बनाते हैं। जब तुम खुद का ख्याल रखते हो तो तुम्हें अपने प्रति सम्मान महसूस होता है। समय की कीमत समझो। समय एक ऐसा धन है जो वापस नहीं आता। जो पल बीत गया ने दी वह केवल याद बनकर रह जाता है। इसलिए हर दिन को पूरी सजगता के साथ जियो। अपने लक्ष्य के लिए समय निकालो, अपने परिवार के लिए समय निकालो और अपने लिए भी समय निकालो। संतुलन ही जीवन की असली कुंजी है। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता बहुत कठिन है तो अपने उद्देश्य को याद करो। तुमने शुरुआत क्यों की थी, यह याद करना तुम्हें फिर से ऊर्जा देगा। कई बार हम थकान में अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं और तभी हमें लगता है कि अब आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जैसे ही उद्देश्य याद आता है कदम फिर से मजबूत हो जाते हैं। याद रखो, सफलता केवल धन या प्रसिद्धि का नाम नहीं है। सफलता वह संतोष है जो तुम्हें तब मिलता है जब तुम जानते हो कि तुमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है। अगर तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है तो परिणाम चाहे जो हो तुम सफल हो। हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। एक नई आदत जोड़ो, एक बुरी आदत छोड़ो, एक नया कौशल सीखो, एक नई किताब पढ़ो, एक नई सोच अपनाओ। विकास एक सतत प्रक्रिया है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह बढ़ना भी बंद कर देता है। जीवन को केवल गंभीरता से मत जियो, उसमें आनंद भी खोजो। छोटी छोटी खुशियां ही बड़े सुख का आधार होती हैं। कभी खुलकर हंसो, कभी पुरानी यादों को याद करो, कभी किसी की मदद करो। दूसरों की मुस्कान में जो संतोष मिलता है वह किसी भी उपलब्धि से बड़ा होता है। और अंत में यह याद रखो कि तुम्हारी कहानी अभी जारी है। आज का संघर्ष कल की प्रेरणा बनेगा, आज का आंसू कल की मुस्कान बनेगा, आज की मेहनत कल की सफलता बनेगी। इसलिए हार मत मानो, अपने सपनों को जिंदा रखो, अपने विश्वास को मजबूत रखो। हर गिरावट के बाद और मजबूती से उठो, क्योंकि जो इंसान बार बार गिरकर भी उठता है वही अंत में सबसे ऊंचा खड़ा होता है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है, वह साहस है, वह क्षमता है। बस उसे पहचानने और निरंतर प्रयास करते रहने की जरूरत है। एक दिन तुम खुद अपने लिए प्रेरणा बनोगे और उस दिन तुम्हें महसूस होगा कि हर संघर्ष सार्थक था, हर कठिनाई जरूरी थी और हर कदम तुम्हें तुम्हारी असली पहचान तक ले जाने के लिए था। जीवन की असली पहचान उसके उतार चढ़ाव से होती है, क्योंकि अगर रास्ता हमेशा सीधा और आसान हो तो इंसान कभी अपनी गहराई को नहीं पहचान पाता। जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, जब उम्मीदें टूटती हुई लगती हैं, जब लोग साथ छोड़ देते हैं और जब मन बार बार हार मानने को कहता है,
ठीक उसी समय तुम्हारे भीतर छुपी असली शक्ति जागने लगती है। अक्सर हम यह समझ लेते हैं कि संघर्ष हमारे खिलाफ है, जबकि सच यह है कि संघर्ष हमें तराश रहा होता है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों में तपकर निखरता है। इसीलिए जब भी जीवन तुम्हें चुनौती दे तो उसे सजा मत समझो, उसे एक अवसर समझो। खुद को बेहतर बनाने का, खुद को पहचानने का, खुद को साबित करने का। तुम्हारे सपने केवल इसीलिए अधूरे नहीं रहेंगे कि रास्ता कठिन है, वे तब अधूरे रहेंगे जब तुम चलना छोड़ दोगे। इसीलिए कदम चाहे छोटे हों, लेकिन रुकने नहीं चाहिए। हर दिन थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा सुधार और थोड़ा सा साहस तुम्हें उस मंजिल के करीब ले जाता है जिसकी तुमने कल्पना की है। बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकल रहा, लेकिन यह मत भूलो कि पेड़ भी पहले जड़ें मजबूत करता है, उसके बाद ही शाखाएं और फल दिखाई देते हैं। तुम्हारी मेहनत भी जड़ों की तरह है जो अभी दिख नहीं रही, पर भविष्य में वही तुम्हारी पहचान बनेगी। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं, बल्कि लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम है। जब तुम हर असफलता के बाद फिर से खड़े होते हो तो तुम्हारा विश्वास और मजबूत होता है। लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर अपने सपनों को मत रोकना। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे वही लोग तुम्हारी कहानी को उदाहरण बनाकर सुनाएंगे। इसीलिए अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट रखो कि बाहरी आवाजें तुम्हें डगमगा ना सकें। अनुशासन को अपना साथी बना लो, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी सपना साकार नहीं होता। प्रेरणा कभी कभी आती है, लेकिन अनुशासन हर दिन तुम्हें आगे बढ़ाता है। अगर तुमने तय कर लिया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं अपने लक्ष्य की दिशा में रोज कुछ न कुछ करूंगा, तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दो। नकारात्मकता बहुत जल्दी आदत बन जाती है, और आदतें ही भविष्य बनाती हैं। जब भी मन में डर आए, खुद से पूछो, क्या यह डर वास्तविक है या केवल कल्पना? अधिकतर डर हमारे मन की कहानी होते हैं, जिनका वास्तविकता से बहुत कम संबंध होता है। इसीलिए अपने मन को प्रशिक्षित करो कि वह हर परिस्थिति में अवसर खोजे। याद रखो, असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है, वह केवल एक घटना है। घटना बदलती रहती है, लेकिन पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है। अगर तुम लगातार सीखते रहोगे तो हर असफलता तुम्हें नई दिशा देगी। समय की कदर करना सीखो। समय वह धन है जो एक बार चला जाए तो लौट कर नहीं आता। इसलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह तुम्हारी सफलता की नींव रख रहा हो। छोटी छोटी आदतें जैसे जल्दी उठना, योजना बनाना, ध्यान केंद्रित रखना और अपने लक्ष्य पर काम करना धीरे धीरे बड़े परिणाम देती हैं। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही मजबूत मन निवास करता है। अगर शरीर थका हुआ है तो मन भी जल्दी हार मान लेता है। इसलिए संतुलित जीवन जियो। काम भी करो, आराम भी करो, सीखो भी और मुस्कुराओ भी। रिश्तों को महत्व दो, क्योंकि सच्चे लोग जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। लेकिन अगर कभी तुम्हें अकेले चलना पड़े तो डरना मत। अकेलापन तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है और तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है। हर दिन कुछ पल अपने साथ बिताओ, अपने विचारों को समझो, अपने सपनों को फिर से याद करो और खुद से ईमानदारी से पूछो कि क्या मैं आज अपने लक्ष्य के लिए कुछ कर पाया। अगर जवाब हाँ है तो तुम सही दिशा में हो। अगर जवाब नहीं है तो कल से बेहतर शुरुआत करो। जीवन में संतोष और महत्वाकांक्षा दोनों का संतुलन जरूरी है। संतोष तुम्हें शांत रखता है और महत्वाकांक्षा तुम्हें आगे बढ़ाती है। दोनों में संतुलन होगा तो तुम न तो घमंडी बनोगे और न ही निराश। हर दिन के अंत में यह सोचो कि आज मैंने क्या सीखा। सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है वह बढ़ना भी बंद कर देता है। सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। सफलता वह प्रक्रिया है जिसमें तुम हर दिन खुद को बेहतर बनाते हो। अगर तुमने अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने व्यवहार में सुधार कर लिया तो समझो तुम सफल हो। जब कभी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब यह याद रखना कि सूरज हर रात के बाद फिर से उगता है। अंधेरा स्थायी नहीं होता। उसी तरह तुम्हारी कठिनाइयां भी स्थायी नहीं हैं। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने प्रयास जारी रखने हैं। अपने सपनों को दूसरों की राय पर निर्भर मत होने दो। अगर तुम्हें अपने लक्ष्य पर विश्वास है तो पूरी ताकत से उसके पीछे लग जाओ। रास्ता लंबा हो सकता है,
लेकिन अगर इरादा मजबूत है तो मंजिल दूर नहीं रहती। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा निवेश तुम्हारा खुद पर विश्वास है। जब तुम खुद को कमजोर समझते हो तो दुनिया भी तुम्हें हल्के में लेती है, लेकिन जब तुम आत्मविश्वास से भरे होते हो तो परिस्थितियां भी तुम्हारे पक्ष में झुकने लगती हैं। हर गिरावट को सीख समझो, हर आलोचना को सुधार का अवसर समझो और हर चुनौती को अपनी क्षमता का परीक्षण समझो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें महसूस होगा कि जिन कठिनाइयों से तुम डरते थे वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। इसीलिए अभी से तय कर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम हार नहीं मानोगे। तुम थकोगे तो आराम करोगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। तुम गिरोगे तो उठोगे, लेकिन पीछे नहीं हटोगे। यही निरंतरता तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम न केवल सफल होंगे बल्कि संतुष्ट भी होंगे। और वही असली जीत है, जब तुम्हें यह एहसास हो कि तुमने अपने सपनों के साथ ईमानदारी निभाई, अपने प्रयासों में कमी नहीं छोड़ी और हर परिस्थिति में खुद पर विश्वास बनाए रखा। यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, यही तुम्हारी पहचान है और यही तुम्हें जीवन की हर परीक्षा में विजयी बनाएगा। जब इंसान अपनी जिंदगी को गहराई से समझना शुरू करता है तब उसे एहसास होता है कि हर घटना, हर मुलाकात, हर दर्द और हर खुशी किसी न किसी वजह से उसकी राह में आई है। कोई भी पल बेकार नहीं जाता, चाहे वह हमें उस समय समझ में आए या नहीं। अक्सर हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, तुरंत सफलता चाहते हैं, तुरंत सम्मान चाहते हैं, लेकिन जीवन का नियम है कि जो चीज जितनी कीमती होती है उसे पाने में उतना ही समय और धैर्य लगता है। अगर बीज बोते ही पेड़ बन जाता तो शायद उसकी जड़ें कभी मजबूत नहीं होती। उसी तरह अगर तुम्हें बिना संघर्ष के सब कुछ मिल जाए तो तुम उसकी कद्र नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब इंतजार लंबा लगे तो यह मत सोचो कि तुम्हारी दुआ या मेहनत बेकार जा रही है, बल्कि यह सोचो कि तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार हो रहा है। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आती है, लेकिन शुरुआत का मतलब तभी है जब तुम अपने कल की गलतियों को पहचान कर आज उन्हें सुधारने का प्रयास करो। केवल पछतावा करना काफी नहीं, सुधार की दिशा में कदम बढ़ाना जरूरी है। अपने भीतर झांक कर देखो कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए। क्या तुम दूसरों को खुश करने के लिए जी रहे हो या अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए? जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे दिल से नहीं जुड़ा होगा तब तक तुम्हारी मेहनत में वह आग नहीं होगी जो तुम्हें अलग बनाए। इसलिए पहले अपने दिल की सुनो, अपने उद्देश्य को स्पष्ट करो, फिर उसी दिशा में निरंतर आगे बढ़ो। रास्ते में लोग मिलेंगे जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, कुछ तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाएंगे, लेकिन याद रखो कि दूसरों की राय तुम्हारी सच्चाई नहीं होती। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे कर्मों से तय होती है। अगर तुम्हारा इरादा साफ है और तुम्हारी मेहनत सच्ची है तो देर हो सकती है, लेकिन अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता। धैर्य वह ताकत है जो अधीर लोगों को कभी समझ नहीं आती। जो लोग हर चीज तुरंत चाहते हैं वे अक्सर आधे रास्ते में ही थक जाते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं वे लंबी दूरी तय करते हैं। इसलिए खुद को लंबी दौड़ का खिलाड़ी बनाओ। छोटी असफलताओं से घबराकर अपनी दिशा मत बदलो। अगर रास्ता सही है तो रफ्तार धीमी होने से फर्क नहीं पड़ता। अपने समय का सम्मान करो, क्योंकि समय ही वह शिक्षक है जो बिना शब्दों के हमें बहुत कुछ सिखा देता है। कभी वह हमें इंतजार सिखाता है, कभी वह हमें मेहनत का महत्व समझाता है और कभी वह हमें यह एहसास दिलाता है कि जो हमारे पास है वही सबसे बड़ा खजाना है। कृतज्ञता का भाव जीवन को हल्का बना देता है। जब तुम यह गिनना शुरू करते हो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, तब तुम्हें महसूस होता है कि तुम पहले से ही बहुत अमीर हो। तुम्हारे पास सांस है, परिवार है, सपने हैं, अवसर हैं और सबसे बढ़कर सुधार की संभावना है। अपने मन को साफ रखो। ईर्ष्या, क्रोध और नफरत केवल तुम्हें अंदर से कमजोर करते हैं। जब तुम किसी की सफलता देखकर जलते हो तो तुम अपनी ऊर्जा खोते हो, लेकिन जब तुम उससे प्रेरणा लेते हो तो तुम खुद को मजबूत बनाते हो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, इसलिए तुलना का कोई अर्थ नहीं। अगर कोई तुमसे आगे है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम पीछे रह गए हो। इसका मतलब केवल इतना है कि तुम्हारा समय अभी आना बाकी है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना अपने सपनों का। अगर शरीर साथ नहीं देगा तो सपने भी अधूरे रह जाएंगे। इसलिए संतुलन बनाए रखो। काम करो, सीखो, आराम करो और मुस्कुराओ। जीवन केवल उपलब्धियों का नाम नहीं है, यह अनुभवों का नाम है। कभी कभी असफलता ही तुम्हें सही दिशा दिखाती है।
अगर सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार होता रहे तो तुम नई राह खोजने की कोशिश ही नहीं करोगे। इसीलिए जब योजनाएं टूटें तो निराश मत हो, बल्कि यह सोचो कि शायद इससे बेहतर योजना तुम्हारे लिए तय है। आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो। लोगों को खुश करने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता मत करो। जो लोग तुम्हारी सच्चाई को समझते हैं वही तुम्हारे साथ टिकेंगे। जो केवल सुविधा के लिए साथ हैं वे समय के साथ खुद ही दूर हो जाएंगे। हर दिन अपने आप से एक वादा करो कि मैं आज कल से बेहतर बनूंगा। यह सुधार बड़ा हो या छोटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है निरंतरता से। निरंतर प्रयास वह चाबी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। अगर तुम रोज थोड़ा सा भी आगे बढ़ते रहोगे तो 1 साल बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। यही प्रगति है, धीमी लेकिन स्थायी। जब भी मन थक जाए तो कुछ पल रुककर अपने उद्देश्य को याद करो। तुमने शुरुआत क्यों की थी? किस सपने ने तुम्हें जगाया था? किस उम्मीद ने तुम्हें चलने की ताकत दी थी? उसे फिर से महसूस करो। वही याद तुम्हें दोबारा खड़ा कर देगी। याद रखो, हार केवल तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। उससे पहले हर गिरावट एक पाठ है, हर दर्द एक रूपी अनुभव है और हर इंतजार एक तैयारी है। तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं, बस उन्हें पहचानने की जरूरत है। दुनिया तुम्हें उतना ही महत्व देगी जितना तुम खुद को दोगे। इसलिए खुद को कम मत आंको। अपनी मेहनत पर गर्व करो, अपने प्रयासों पर विश्वास रखो और अपने सफर का सम्मान करो। एक दिन आएगा जब तुम्हें एहसास होगा कि जो समय तुम्हें सबसे कठिन लगा था वही समय तुम्हें सबसे मजबूत बना रहा था। इसीलिए अभी अगर परिस्थितियां कठिन हैं तो मुस्कुराओ, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम एक नए स्तर की तैयारी कर रहे हो। खुद पर भरोसा रखो, अपने कदमों को स्थिर रखो और अपनी नीयत को साफ रखो। मंजिल चाहे जितनी दूर हो, अगर इरादा सच्चा है और प्रयास लगातार है तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। यही जीवन का नियम है। चलते रहो, सीखते रहो, गिरकर उठते रहो और विश्वास बनाए रखो कि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि उसका सबसे खूबसूरत अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर कोई ना कोई सीख छुपी होती है, पर उस सीख को वही इंसान समझ पाता है जो रुककर सोचने की आदत रखता है। बहुत से लोग भागते रहते हैं, सफलता के पीछे, नाम के पीछे, पैसों के पीछे, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि असली जीत बाहर नहीं, भीतर मिलती है। जब तुम्हारा मन शांत होता है, जब तुम्हें अपने प्रयासों पर संतोष होता है, जब तुम रात को सोते समय यह महसूस करते हो कि आज मैंने अपनी क्षमता के अनुसार पूरा प्रयास किया, वही असली सफलता है। दुनिया की नज़र में बड़ा बनना आसान हो सकता है, लेकिन खुद की नज़रों में गिरना बहुत आसान है और उठना बहुत कठिन। इसीलिए हर कदम सोच समझकर उठाओ, हर फैसला अपनी अंतरात्मा से पूछ कर लो। तुम्हारे जीवन में ऐसे दिन भी आएंगे जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। लोग तारीफ करेंगे, आम पाशाइनी, काम आसानी से होगा, योजनाएं सफल होंगी। लेकिन ऐसे दिन भी आएंगे जब सब कुछ उल्टा लगेगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, लोग गलत समझेंगे और हालात तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगे। असली चरित्र वहीं बनता है। अच्छे दिनों में विनम्र रहना और कठिन दिनों में धैर्य रखना, यही संतुलन तुम्हें महान बनाता है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि परिस्थितियां तुम्हें हिला ना सकें। मजबूती का मतलब कठोर होना नहीं है, इसका मतलब है अंदर से स्थिर होना। जैसे पेड़ की शाखाएं हवा में झुक जाती हैं लेकिन जड़ें जमीन में मजबूती से टिकी रहती हैं, वैसे ही तुम्हें भी लचीला रहना है, पर अपने मूल्यों में अडिग रहना है। अपनी तुलना किसी से मत करो। हर व्यक्ति की कहानी अलग है, हर संघर्ष अलग है, हर समय अलग है। जो आज आगे दिख रहा है वह कल पीछे भी हो सकता है, और जो आज पीछे है वह कल सबसे आगे भी निकल सकता है। समय से बड़ा कोई निर्णायक नहीं। इसलिए धैर्य रखो और अपने हिस्से की मेहनत पूरी ईमानदारी से करते रहो। याद रखो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं वे अक्सर लंबा पछतावा पाते हैं। धीरे चलना बुरा नहीं है, बताया है जहद, रुक जाना बुरा है। अगर तुम्हारी गति कम है तो चिंता मत करो, बस यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारी दिशा सही है। दिशा सही होगी तो मंजिल देर से ही सही मिलेगी जरूर। अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो। मन एक बगीचे की तरह है, अगर तुम उसमें अच्छे विचारों के बीज बोओगे तो सुंदर फूल खिलेंगे।
और अगर उसे खाली छोड़ दोगे तो नकारात्मकता की झाड़ियां अपने आप उगाएंगी। इसलिए रोज अपने मन को सकारात्मक शब्दों से, प्रेरणादायक सोच से और कृतज्ञता से भरते रहो। छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाओ। हर उपलब्धि बड़ी नहीं होती, लेकिन हर उपलब्धि महत्वपूर्ण होती है। अगर तुमने आज आलस पर जीत पाई, अगर तुमने आज एक नया कौशल सीखा, अगर तुमने आज किसी की मदद की, तो यह भी सफलता है। सफलता केवल पद या पैसे का नाम नहीं, यह विकास का नाम है। अपने रिश्तों को संभाल कर रखो। जीवन में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। उन्हें हल्के में मत लो, लेकिन अगर कभी कोई तुम्हारी कद्र न करे तो खुद को कम मत समझो। हर कोई तुम्हारी कीमत नहीं जान पाएगा, और यह जरूरी भी नहीं। जरूरी यह है कि तुम खुद अपनी कीमत पहचानो। खुद से प्यार करना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जब तुम खुद का सम्मान करते हो तो तुम दूसरों का भी सम्मान करना सीखते हो। असफलता को दुश्मन मत समझो, वह तुम्हें गिराकर तुम्हारी कमजोरियों से परिचित कराती है। अगर तुम हर गिरावट से सीख लेते हो तो वह गिरावट तुम्हारे लिए सीढ़ी बन जाती है। जो लोग गिरने से डरते हैं वे कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंचते। इसीलिए जोखिम लेने से मत डरो। अगर तुम्हारा इरादा साफ है और मेहनत सच्ची है तो असफलता भी तुम्हें मजबूत ही बनाएगी। अपने समय का उपयोग समझदारी से करो। समय को बर्बाद करना अपने सपनों को बर्बाद करना है। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालो। चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, अपने सपनों के लिए कुछ मिनटों का निवेश करो। वही छोटे छोटे निवेश भविष्य में बड़ा परिणाम देंगे। जब थकान महसूस हो तो खुद को दोष मत दो। इंसान मशीन नहीं है। आराम भी जरूरी है, लेकिन आराम और आलस में फर्क समझो। आराम ऊर्जा वापस देता है, आलस ऊर्जा छीन लेता है। इसीलिए जब भी रुको, उद्देश्य के साथ रुको और फिर नई ताकत के साथ आगे बढ़ो। आलोचना से मत घबराओ। हर आलोचना गलत नहीं होती। कुछ आलोचनाएं तुम्हें बेहतर बनने का अवसर देती हैं। समझदारी यह है कि तुम यह पहचान सको कि कौन सी बात तुम्हारे सुधार के लिए है और कौन सी केवल तुम्हें गिराने के लिए। जो तुम्हें गिराना चाहते हैं उन्हें चाहते हैं उन्हें तुम्हारी चुप सफलता ही जवाब देगी। अपने सपनों को जीवित रखो। उम्र, परिस्थिति या संसाधनों की कमी को बहाना मत बनाओ। इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्होंने सीमित साधनों के बावजूद असाधारण उपलब्धियां हासिल की। फर्क केवल सोच का होता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम कर सकते हो तो आधी जीत वहीं मिल जाती है। खुद को रोज याद दिलाओ कि तुम सक्षम हो, योग्य हो और बदलाव लाने की ताकत रखते हो। जब कभी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब यह सोचो कि शायद यह एक नए अध्याय की शुरुआत है। जीवन में कई बार पुरानी चीजों का टूटना जरूरी होता है ताकि नई चीजों के लिए जगह बन सके। इसीलिए हर अंत को डर की तरह नहीं, अवसर की तरह देखो। विश्वास बनाए रखो खुद पर, अपने प्रयासों पर और उस प्रक्रिया पर जिससे तुम गुजर रहे हो। हर रात के बाद सुबह होती है, हर तूफान के बाद शांति आती है और हर संघर्ष के बाद सफलता मिलती है। बस तुम्हें टिके रहना है, सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य था, तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा आत्मविश्वास था और तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह थी कि तुमने कभी हार नहीं मानी। यही निरंतरता, यही विश्वास और यही सकारात्मक सोच तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां पहुंचकर तुम कह सकोगे कि यह सफर कठिन जरूर था, लेकिन हर कदम इसके लायक था। जिंदगी केवल सांसों का नाम नहीं है, यह हर उस एहसास का नाम है जो तुम्हें भीतर से बदलता है। कभी यह मुस्कान बनकर आता है, कभी आंसू बनकर, कभी जीत की तरह और कभी हार की तरह। लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में सीख ढूंढ लेता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारे हालात हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कई बार हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारा नजरिया होता है। अगर नजरिया बदल जाए तो मुश्किल भी अवसर लगने लगती है। जब रास्ता बंद दिखे तो यह मत समझो कि सफर खत्म हो गया। हो सकता है तुम्हें बस दिशा बदलने की जरूरत हो। जीवन तुम्हें बार बार परखेगा, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई भी मजबूती नहीं आती। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान संघर्ष में तपकर ही निखरता है। इसलिए अपने संघर्षों से भागो मत, उन्हें गले लगाओ।
हर सुबह अपने आप से पूछो कि मैं कल से बेहतर कैसे बन सकता हूं। यह सवाल तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा बदल देगा। सुधार अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे होता है। छोटी आदतें बड़ी उपलब्धियों की नींव रखती हैं। अगर तुम रोज थोड़ा सा समय सीखने में लगाओगे, थोड़ा सा समय आत्मचिंतन में लगाओगे और थोड़ा सा समय अपने लक्ष्य पर काम करने में लगाओगे, तो एक दिन यह थोड़ा थोड़ा मिलकर बहुत बड़ा परिणाम बन जाएगा। धैर्य तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। अधीरता तुम्हें जल्दी थका देती है, लेकिन धैर्य तुम्हें लंबी दूरी तय करने की शक्ति देता है। जब लोग तुम्हें समझ ना पाएं तो निराश मत होना। हर कोई तुम्हारी कहानी नहीं जानता, हर कोई तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखता। जो दिखता है लोग उसी पर राय बनाते हैं। इसीलिए अपनी सच्चाई को दूसरों की राय से मत तोलो। अगर तुम्हारा दिल गवाही देता है कि तुम सही हो, तो अपने रास्ते पर डटे रहो। खुद को कभी कम मत आंको। तुम्हारे भीतर जितनी ताकत है, शायद तुम खुद भी उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कई बार हम दूसरों को प्रेरित करने की कोशिश में खुद को भूल जाते हैं। याद रखो, अगर तुम खुद मजबूत नहीं रहोगे तो दूसरों का सहारा कैसे बनोगे। इसलिए पहले खुद को संवारो, खुद को समझो और खुद को स्वीकार करो। अपनी कमियों से मत भागो, उन्हें पहचानो और सुधारो। यही आत्मविकास है। असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है, वह केवल एक अनुभव है। अगर एक प्रयास में सफलता नहीं मिली तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम योग्य नहीं हो। इसका मतलब केवल इतना है कि तुम्हें और सीखने की जरूरत है। जो लोग बार बार कोशिश करते हैं वही अंत में जीतते हैं। हार मान लेना सबसे आसान काम है, लेकिन कोशिश जारी रखना सबसे साहसी काम है। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। अपने सपनों को छोटा मत करो। अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी करनी होगी। रास्ता लंबा होगा, लेकिन मंजिल भी उतनी ही शानदार होगी। अपने समय का सम्मान करो, क्योंकि जो लोग समय की कद्र नहीं करते, समय भी उनकी कद्र नहीं करता। हर पल को किसी न किसी अच्छे काम में लगाओ। अगर काम नहीं कर सकते तो सीखो। अगर सीख नहीं सकते तो सोचो। अगर सोच नहीं सकते तो आभार व्यक्त करो। खाली मन नकारात्मकता का घर बन जाता है। इसीलिए अपने मन को व्यस्त रखो, सकारात्मक रखो। रिश्तों को संभालना भी एक कला है। शब्दों में ताकत होती है। वे दिल जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो। किसी को गिराकर आगे बढ़ना असली जीत नहीं है। असली जीत तब है जब तुम अपने दम पर आगे बढ़ो और दूसरों को भी साथ लेकर चलो। याद रखो, ऊंचाई पर वही टिकता है जो विनम्र रहता है। घमंड इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। अगर तुमने कुछ हासिल किया है तो उसका आभार मानो और आगे बढ़ो। ठहराव केवल तब अच्छा लगता है जब वह संतुलन के लिए हो, वरना लगातार रुकना तुम्हें पीछे कर देता है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो। शिकायतों में समय मत गंवाओ। हर समस्या का हल होता है। कौन महाशानदार है, बस उसे ढूंढने की इच्छा होनी चाहिए। अगर कोई तुम्हें नकारात्मकता देता है तो उसे वहीं छोड़ दो। हर बात को दिल पर लेना जरूरी नहीं। कुछ बातें हवा की तरह होती हैं, उन्हें गुजर जाने दो। अपने भीतर शांति पैदा करो। जब मन शांत होता है तो निर्णय भी सही होते हैं। जल्दबाजी अक्सर पछतावा देती है। इसलिए बड़े फैसले सोच समझ कर लो। अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लो। दूसरों को दोष देकर तुम अपने विकास को रोक देते हो। अगर कुछ गलत हुआ है तो उससे सीखो और आगे बढ़ो। हर दिन एक नई शुरुआत है। कल की गलतियों को आज का बोझ मत बनाओ। खुद को माफ करना सीखो। जब तुम खुद को माफ करोगे तभी सच्चे मन से आगे बढ़ पाओगे। जीवन में संतुलन जरूरी है। काम और आराम, बोलना और सुनना, देना और लेना। जो संतुलन सीख जाता है वह जीवन का आनंद लेना सीख जाता है। याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। आज जो संघर्ष दिख रहा है कल वही तुम्हारी ताकत बनेगा। आज जो आंसू हैं कल वही मुस्कान की वजह बनेंगे। इस वने में दाई उसे इसलिए हिम्मत मत हारो। अपने दिल में विश्वास रखो। लगातार मेहनत करो, सीखते रहो। गिरो तो उठो, थको तो रुको, लेकिन कभी रुककर हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें किसी भी अंधेरे से बाहर निकाल सकती है। एक दिन तुम खुद पर गर्व करोगे कि तुमने मुश्किल समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ी। वही उम्मीद, वही विश्वास और वही निरंतर प्रयास तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम कह सकोगे, यह सफर आसान नहीं था,
लेकिन मैंने इसे पूरी हिम्मत और ईमानदारी से तय किया। जीवन की असली गहराई तब समझ में आती है जब इंसान रुककर अपने भीतर झांकता है। हम अक्सर बाहर की दुनिया में इतना उलझ जाते हैं कि अपने अंदर की आवाज को सुन ही नहीं पाते। हर दिन हम कई फैसले लेते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, लेकिन बहुत कम बार हम यह सोचते हैं कि ये फैसले हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं। अगर दिशा सही हो तो धीमी चाल भी मंजिल तक पहुंचा देती है, और अगर दिशा गलत हो तो तेज दौड़ भी भटका देती है। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन की दिशा तय करो। तुम क्या बनना चाहते हो? तुम्हारी पहचान क्या होगी? तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें किस रूप में याद करेंगे? ये सवाल आसान नहीं है, जाता है, लेकिन इन्हीं सवालों में तुम्हारी असली यात्रा छुपी है। संघर्ष जीवन का अभिन्न हिस्सा है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसे बिना कठिनाइयों के सफलता मिली हो। कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं, तराशने आता है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को बार बार चोट मारकर एक सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही परिस्थितियां तुम्हें गढ़ती हैं। हर चोट तुम्हें कुछ सिखाती है, धैर्य, सहनशीलता, समझदारी और आत्मविश्वास। अगर तुम हर चोट को अपमान समझोगे तो दुखी रहोगे, लेकिन अगर उसे सीख समझोगे तो आगे बढ़ोगे। यह चुनाव तुम्हारा है कि तुम परिस्थिति को दुश्मन बनाओ या शिक्षक। अपने विचारों की शक्ति को कभी कम मत समझो। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर तुम अपने मन को नकारात्मक सोच से भर दोगे तो वह तुम्हें हर मौके पर डर दिखाएगा, लेकिन अगर तुम उसे सकारात्मक विचारों से पोषित करोगे तो वही मन तुम्हें हर मुश्किल में रास्ता दिखाएगा। सुबह उठते ही अपने आप से अच्छा बोलो। अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करो। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर उपलब्धि पर जाता है, और यही बदलाव तुम्हारे भीतर शांति पैदा करता है। जीवन में तुलना सबसे बड़ा जाल है। जब तुम खुद की तुलना दूसरों से करते हो तो या तो तुम घमंड में आ जाते हो या हीन भावना में। दोनों ही स्थितियां नुकसानदायक हैं। हर इंसान की कहानी अलग है। किसी की शुरुआत आसान रही होगी, किसी की कठिन, किसी को अवसर जल्दी मिला होगा, किसी को देर से, लेकिन अंततः वही आगे बढ़ता है जो निरंतर प्रयास करता है। इसलिए अपनी गति पर भरोसा रखो। धीरे चलना गलत नहीं है, गलत है रुक जाना। अगर आज तुम केवल एक कदम आगे बढ़ पाए हो तो भी यह प्रगति है। हर दिन का छोटा सुधार मिलकर बड़े बदलाव में बदलता है। समय का महत्व समझो। समय सबसे कीमती संपत्ति है, क्योंकि यह एक बार चला जाए तो लौट कर नहीं आता। जो लोग समय का सम्मान करते हैं, मैं भी उनका सम्मान करता है। हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ ना कुछ जरूर करो। अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो उसे टालना बंद करो। कल से शुरू करूंगा, यह सोच कई सपनों को अधूरा छोड़ देती है। आज ही शुरुआत करो, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। शुरुआत ही सबसे बड़ा कदम होती है। रिश्ते जीवन की असली पूंजी हैं। सफलता का कोई अर्थ नहीं अगर तुम्हारे पास उसे बांटने वाला कोई ना हो। अपने परिवार, दोस्तों और शुभ चिंतकों की कद्र करो। उनसे समय निकालकर बात करो। कई बार एक सच्ची बातचीत किसी के दिन को बेहतर बना सकती है। लेकिन अगर कोई तुम्हारी कद्र न करे तो खुद को दोष मत दो। हर कोई तुम्हारी कीमत नहीं समझ पाएगा। जो समझते हैं समझते हैं उन्हें संभाल कर रखो। जो नहीं समझते उन्हें समय के हवाले कर दो। असफलता से मत घबराओ। असफलता एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारी कमजोरियां दिखाती है। अगर तुम उस आईने को तोड़ दोगे तो सच्चाई से भाग जाओगे, लेकिन अगर तुम उसे ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कहां सुधार की जरूरत है। जो लोग गिरने से डरते हैं वे रहते हैं, वे कभी उड़ान नहीं भर पाते। इसलिए गिरो, सीखो और फिर उठो। हर बार उठना तुम्हें पहले से ज्यादा मजबूत बनाएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना अपने सपनों का। शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर शरीर थका हुआ है तो मन भी कमजोर हो जाता है। इसलिए संतुलन बनाए रखो। काम करो लेकिन आराम भी करो। मेहनत करो लेकिन मुस्कुराना मत भूलो। जीवन केवल लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि उस यात्रा का आनंद लेने का नाम है। आलोचना को समझदारी से लो। हर आलोचना गलत नहीं होती। कुछ लोग तुम्हें सुधारने के लिए बोलते हैं, कुछ केवल तुम्हें रोकने के लिए। समझदारी यह है कि तुम फर्क पहचान सको। जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे उसे स्वीकार करो।
जो केवल नकारात्मकता फैलाए उसे अनदेखा करो। तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, उससे सही जगह खर्च करो। खुद से प्यार करना सीखो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम स्वार्थी बन जाओ बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपनी भावनाओं का सम्मान करो। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तभी तुम दूसरों को भी सच्चे दिल से स्वीकार कर पाते हो। अपनी गलतियों को माफ करो। हर इंसान से गलती होती है। गलती करना कमजोरी नहीं, उससे सीख न लेना कमजोरी है। जब कभी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब याद रखो कि यह केवल एक अध्याय का अंत है, पूरी किताब का नहीं। जीवन में कई बार ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन उसी समय से एक नई शुरुआत जन्म लेती है। अंधेरा हमेशा रोशनी से पहले आता है। अगर आज का दिन कठिन है तो यह विश्वास रखो कि कल बेहतर होगा। उम्मीद मत छोड़ो। उम्मीद वह चिंगारी है जो सबसे गहरे अंधेरे में भी रोशनी कर सकती है। हर दिन अपने सपनों को याद करो, उन्हें लिखो, उनके लिए योजना बनाओ और लगातार प्रयास करते रहो। रास्ता लंबा होगा, लेकिन अगर तुम टिके रहे तो मंजिल जरूर मिलेगी। सफलता अचानक नहीं आती, वह निरंतर प्रयास का परिणाम होती है। जो लोग हार मान लेते हैं वे मंजिल से कुछ कदम पहले ही रुक जाते हैं। इसलिए खुद से वादा करो कि चाहे जो हो जाए तुम कोशिश करना नहीं छोड़ोगे। एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि जिन कठिनाइयों से तुम गुजरे वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। तुम्हें एहसास होगा कि हर असफलता ने तुम्हें बेहतर बनाया, हर आलोचना ने तुम्हें मजबूत किया और हर संघर्ष ने तुम्हें परिपक्व बनाया। तब तुम मुस्कुराकर कहोगे कि सफर कठिन था, लेकिन हर कदम ने मुझे वह इंसान बनाया जिस पर मुझे गर्व है। इसीलिए आज से ही निर्णय लो कि तुम अपने जीवन को शिकायतों में नहीं, प्रयासों में जियोगे। डर में नहीं, विश्वास में जियोगे। हार में नहीं, सीख में जियोगे। यही सोच तुम्हें आगे बढ़ाएगी। तुम्हारे भीतर अपार क्षमता है, बस उसे पहचानने और जगाने की जरूरत है। निरंतर मेहनत, अटूट विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ तुम वह सब हासिल कर सकते हो जिसकी तुम कल्पना करते हो। बस चलते रहो, सीखते रहो और कभी खुद पर विश्वास करना मत छोड़ो। यही तुम्हारी असली शक्ति है, यही तुम्हारी असली पहचान है और यही तुम्हें एक दिन उस ऊंचाई तक ले जाएगी जहां पहुंचकर तुम कह सकोगे कि मैंने अपने सपनों को सच करने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास किया और कभी हार नहीं मानी। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह हमेशा बदलती रहती है। कोई भी हालात स्थायी नहीं होते। न खुशियां हमेशा रहती हैं, न परेशानियां हमेशा टिकती हैं। जो आज तुम्हें भारी लग रहा है वही कल तुम्हें हल्का लग सकता है। इसीलिए किसी भी परिस्थिति को अंतिम सच मत मानो। समय का चक्र घूमता रहता है और हर मोड़ पर तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए तैयार रहता है। समझदारी इसी में है कि तुम हर अनुभव से सीख निकालो। जो लोग परिस्थितियों से हार मान लेते हैं वे समय को दोष देते हैं, लेकिन जो लोग परिस्थितियों को समझ लेते हैं वे समय का उपयोग करते हैं। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब उसे लगता है कि वह अकेला है, कोई समझ नहीं रहा, कोई साथ नहीं दे रहा। लेकिन सच ये है कि सबसे मजबूत इंसान वही बनता है जो अकेले चलना सीख लेता है। अकेलापन कमजोरी नहीं है अगर तुम उसे आत्मचिंतन में बदल दो। जब तुम खुद के साथ समय बिताते हो तब तुम्हें अपने असली सपनों का पता चलता है। कई बार हम दूसरों की उम्मीदों में इतने उलझ जाते हैं कि अपने दिल की आवाज दबा देते हैं। रुककर खुद से पूछो, क्या तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें भीतर से खुशी देता है, या केवल लोगों को खुश करने के लिए जी रहे हो? अपनी सच्चाई पहचानना ही आत्मविश्वास की शुरुआत है। डर हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर को देखकर रुक जाते हैं और कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। डर को खत्म करना जरूरी नहीं है, उसे समझना जरूरी है। जब तुम डर का सामना करते हो तो वह धीरे धीरे छोटा होने लगता है, लेकिन जब तुम उससे भागते हो तो वह और बड़ा दिखने लगता है। इसीलिए अपने डर की सूची बनाओ और एक एक करके उसका सामना करो। हर छोटी जीत तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। याद रखो, साहस का मतलब निडर होना नहीं है। साहस का मतलब है डर के साथ भी कदम बढ़ाना। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। प्रतिभा तुम्हें शुरुआत दिला सकती है, लेकिन निरंतर मेहनत ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाती है। कई लोग शुरुआत में बहुत उत्साहित होते हैं
लेकिन कुछ समय बाद उनका उत्साह कम हो जाता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उत्साह के खत्म होने के बाद भी अनुशासन बनाए रखते हैं। अनुशासन वह शक्ति है जो तुम्हें तब भी काम करने के लिए प्रेरित करती है जब तुम्हारा मन नहीं करता। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहोगे तो तुम्हें अचानक एक दिन पता चलेगा कि तुम बहुत आगे आ चुके हो। शब्दों की ताकत को समझो। तुम अपने आप से क्या बोलते हो यह बहुत मायने रखता है। अगर तुम खुद को बार बार कमजोर कहोगे तो तुम्हारा मन उसे सच मानने लगेगा। लेकिन अगर तुम खुद को मजबूत, सक्षम और योग्य कहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। सकारात्मक आत्मवार्ता तुम्हारे व्यक्तित्व को बदल सकती है। अपने दिन की शुरुआत कुछ अच्छे वाक्यों से करो। मैं सक्षम हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। ये छोटे वाक्य तुम्हारे अंदर बड़ी ऊर्जा भर सकते हैं। रिश्तों में ईमानदारी और सम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए विश्वास जरूरी है। अगर विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। इसीलिए अपने शब्दों और वादों का ध्यान रखो। अगर गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करने में संकोच मत करो। माफी मांगना कमजोरी नहीं, किसी भी शायरा बल्कि परिपक्वता का संकेत है। जो इंसान अपनी गलती मान लेता है वह दूसरों की नजर में और भी बड़ा बन जाता है। जीवन में लक्ष्य होना जरूरी है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा को भी महत्व दो। कई बार लोग मंजिल की चिंता में इतना उलझ जाते हैं कि रास्ते की खूबसूरती देख ही नहीं पाते। हर दिन एक अवसर है, कुछ नया सीखने का, कुछ अच्छा करने का, किसी की मदद करने का। अगर तुम हर दिन को एक अवसर मानकर जियोगे तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी। सफलता केवल बड़ी उपलब्धियों का नाम नहीं है। सफलता वह भी है जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सको। आलोचना से घबराओ मत। अगर कोई तुम्हारी आलोचना करता है तो पहले यह समझो कि उसमें कितनी सच्चाई है। अगर उसमें सच्चाई है तो उसे स्वीकार कर सुधार करो। अगर वह केवल नकारात्मकता है उस पैसे तो उसे हवा की तरह गुजर जाने दो। हर आवाज पर ध्यान देना जरूरी नहीं। तुम्हारा ध्यान तुम्हारे लक्ष्य पर होना चाहिए। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं वे अक्सर तुम्हारे प्रयासों से डरते हैं। इसीलिए अपने कदम मत रोकना। धैर्य सबसे बड़ा गुण है। जल्दी सफलता पाने की चाह कई बार लोगों को गलत रास्ते पर ले जाती है। याद रखो, जो चीज धीरे धीरे बनती है वह ज्यादा टिकाऊ होती है। पेड़ को फल देने में समय लगता है। अगर तुम रोज उसकी जड़ में पानी दोगे तो एक दिन वह जरूर फल देगा। उसी तरह तुम्हारी मेहनत भी एक दिन रंग लाएगी। बस निरंतरता बनाए रखो। अपनी सेहत को नजरअंदाज मत करो। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों जरूरी हैं। अगर मन थका हुआ है तो थोड़ी देर आराम करो। प्रकृति में समय बिताओ। अपने प्रिय लोगों से बात करो। जीवन केवल काम का नाम नहीं है, संतुलन ही सच्ची सफलता है। काम और आराम महत्वाकांक्षा और संतोष, इन सब के बीच संतुलन बनाना सीखो। जब भी लगे कि तुम पीछे रह गए हो तो खुद को याद दिलाओ कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी पहुंचता है, कोई देर से, लेकिन देर से पहुंचना असफलता नहीं है। असफलता केवल तब है जब तुम कोशिश करना छोड़ दो। इसीलिए अपने कदम चलते रहने दो। चाहे गति धीमी हो लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। खुद पर भरोसा रखना सीखो। दुनिया तुम्हें कई बार परखेगी। कुछ लोग तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठाएंगे, कुछ तुम्हारी क्षमताओं पर शक करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास मजबूत है तो कोई भी तुम्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। आत्मविश्वास धीरे धीरे बनता है, हर छोटे प्रयास से, हर छोटी जीत से। इसीलिए अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाओ। वे तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगी। अंत में याद रखो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है। दूसरों को दोष देकर तुम अपने विकास को रोक देते हो। अगर कुछ गलत हुआ है तो उससे सीखो और आगे बढ़ो। हर दिन एक नया मौका है। नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ अपने दिल में उम्मीद बनाए रखो। उम्मीद वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। जब तक तुम्हारे अंदर उम्मीद जिंदा है तब तक कोई भी कठिनाई तुम्हें पूरी तरह हरा नहीं सकती। इसलिए आज से तय करो कि तुम अपने जीवन को जागरूकता के साथ जियोगे। हर पल को मूल्यवान मानोगे, हर चुनौती को सीख में बदलोगे और हर गिरावट को उठने का अवसर बनाओगे। यही सोच तुम्हें अलग बनाएगी। यही निरंतर प्रयास तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा
जहां पहुंचकर तुम गर्व से कह सकोगे कि मैंने अपने हालात को नहीं, अपने हौसले को अपना मार्गदर्शक बनाया। और जब हौसला मजबूत हो तो मंजिल दूर नहीं रहती। जीवन एक ऐसी किताब है जिसके हर पन्ने पर एक नया अनुभव लिखा होता है। कुछ पन्ने खुशियों से भरे होते हैं, कुछ संघर्षों से, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें पढ़ते समय आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो हर पन्ना हमें कुछ सिखाने के लिए ही होता है। समस्या तब शुरू होती है जब हम किसी एक बुरे पन्ने को पूरी किताब समझ लेते हैं। याद रखो, एक अध्याय का कठिन होना पूरी कहानी का अंत नहीं होता। अगर तुम हिम्मत रखकर आगे पढ़ते रहोगे तो तुम्हें ऐसे पन्ने भी मिलेंगे जहां मुस्कान तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी खोज में रहता है। कोई सफलता खोजता है, कोई सम्मान, कोई प्यार, तो कोई सुकून। लेकिन सच्चाई यह है कि इन सब की शुरुआत भीतर से होती है। अगर तुम्हारे भीतर शांति नहीं है तो बाहर की उपलब्धियां भी तुम्हें ज्यादा देर तक खुश नहीं रख पाएंगी। इसलिए सबसे पहले अपने मन को समझो, अपने विचारों को पहचानो। जो बातें तुम्हें अंदर से कमजोर करती हैं उन्हें धीरे धीरे छोड़ना सीखो, और जो बातें तुम्हें ताकत देती हैं उनकी उन्हें अपनाओ। मन को संभालना ही जीवन को संभालना है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास संसाधन कम हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़ी उपलब्धियां अक्सर सीमित संसाधनों से ही शुरू हुई हैं। असली ताकत तुम्हारे इरादों में होती है। अगर तुम्हारा इरादा मजबूत है तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। हाँ, समय लग सकता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम कितनी देर तक टिके रह सकते हो। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वे अपने सपनों की दूरी खुद बढ़ा देते हैं। अपनी असफलताओं को अपने खिलाफ सबूत मत बनाओ, उन्हें अपने पक्ष में गवाह बनाओ। हर असफलता तुम्हें यह बताती है कि कौन सा तरीका काम नहीं करता। जब तुम यह जान जाते हो कि क्या काम नहीं करता तो तुम सही रास्ते के करीब पहुंच जाते हो। असफलता से शर्मिंदा होना बंद करो। दुनिया के हर सफल इंसान ने असफलता का स्वाद चखा है, लेकिन उन्होंने उसे अपने आत्मविश्वास पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने उसे सीढ़ी बनाया, दीवार नहीं। सच्ची सफलता केवल पैसा या प्रसिद्धि नहीं है। सच्ची सफलता वह है जब तुम रात को सुकून से सो सको, जब तुम्हें अपने निर्णयों पर पछतावा न हो, जब तुम्हें लगे कि तुमने किसी का दिल नहीं दुखाया। जीवन का असली संतुलन इसी में है कि तुम आगे भी बढ़ो और अपने मूल्यों को भी न खो। अगर तुम्हें सफलता पाने के लिए अपनी ईमानदारी छोड़नी पड़े तो वह सफलता अधूरी है। चरित्र वह पूंजी है जो हर हाल में तुम्हारे साथ रहती है। डर, शंका और आलस्य, ये तीन चीजें अक्सर हमारे सपनों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनती हैं। डर हमें शुरुआत करने से रोकता है, शंका हमें बीच रास्ते में रोक देती है, और आलस्य हमें लगातार आगे बढ़ने नहीं देता। अगर तुम इन तीनों को पहचान लो और उनसे निपटना सीख लो तो तुम्हारी आधी लड़ाई जीत ली जाएगी। हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक छोटा कदम उठाओ। छोटा कदम भी कदम ही होता है, वह तुम्हें वहीं खड़ा नहीं रहने देता। कृतज्ञता का भाव जीवन को बदल देता है। जब तुम अपने पास जो है उसके लिए धन्यवाद देते हो तो तुम्हारे भीतर कमी की भावना कम हो जाती है। तुम दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हो। तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे पास भी बहुत कुछ है। यह सोच तुम्हें सकारात्मक बनाती है, और सकारात्मक सोच तुम्हारे फैसलों को बेहतर बनाती है। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। धीरे धीरे तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो। अस्पष्ट लक्ष्य केवल इच्छा बनकर रह जाते हैं, स्पष्ट लक्ष्य दिशा देते हैं। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें कहां पहुंचना है, उस से है, तो तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि कौन सा रास्ता चुनना है। योजना बनाओ। योजना के बिना मेहनत करना ऐसे है जैसे बिना नक्शे के यात्रा करना। हो सकता है तुम कहीं पहुंच जाओ, लेकिन वह जगह वही हो, यह जरूरी नहीं। इसीलिए सोच समझकर अपने कदम तय करो। जीवन में लोगों की राय हमेशा अलग अलग होगी। हर कोई तुम्हारे फैसलों से सहमत नहीं होगा। अगर तुम सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो खुद को खो दोगे। इसलिए अपने दिल और दिमाग से सलाह लो। दूसरों की बात सुनो, लेकिन अंतिम निर्णय खुद करो। तुम्हारी जिंदगी है, उसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। गलती होगी तो उससे सीखोगे, लेकिन अगर दूसरों के दबाव में फैसला करोगे तो पछतावा ज्यादा होगा। कभी कभी रुकना भी जरूरी है।
लगातार भागते रहना ही प्रगति नहीं है। जब तुम थक जाओ तो खुद को समय दो, अपने भीतर की आवाज सुनो, प्रकृति के पास जाओ, शांत बैठो। यह विराम तुम्हें नई ऊर्जा देगा। याद रखो, मशीन भी बिना रुके काम करे तो गर्म हो जाती है, इंसान तो फिर भी भावनाओं से भरा है। अपने दिल और दिमाग को आराम दो ताकि वे फिर से पूरी ताकत से काम कर सकें। अपने सपनों को दूसरों के डर के हवाले मत करो। कई बार लोग तुम्हें इसलिए रोकते हैं क्योंकि वे खुद कोशिश करने से डरते हैं। वे तुम्हें असफलता का डर दिखाएंगे, लेकिन अगर तुमने कोशिश ही नहीं की तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम सफल हो सकते थे या नहीं। जीवन में सबसे बड़ा पछतावा वही होता है जब हम कोशिश नहीं करते। इसलिए कोशिश करो, चाहे परिणाम कुछ भी हो, तुम्हें कम से कम यह संतोष रहेगा कि तुमने प्रयास किया। समय के साथ सब बदलता है, लोग, परिस्थितियां, प्राथमिकताएं। इसलिए लचीला बनो। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा खोजो। जिद अच्छी है लेकिन सही दिशा में। अगर तुम एक ही तरीके पर अड़े रहोगे तो प्रगति रुक सकती है। सीखते रहो, खुद को अपडेट करते रहो। ज्ञान वह शक्ति है जो तुम्हें हर दौर में प्रासंगिक बनाए रखती है। अंततः जीवन का उद्देश्य केवल खुद के लिए जीना नहीं है। जब तुम किसी और के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हो तब तुम्हें असली संतोष मिलता है। किसी की मदद करो, किसी को प्रेरित करो, किसी का हाथ पकड़ो जब वह कमजोर महसूस करे। यही छोटे छोटे काम तुम्हें भीतर से समृद्ध बनाते हैं, और जब तुम भीतर से समृद्ध हो जाते हो तब बाहरी परिस्थितियां तुम्हें ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाती। इसलिए आज से एक संकल्प लो, तुम अपने जीवन को जागरूकता, मेहनत, धैर्य और कृतज्ञता के साथ जियोगे। तुम असफलता से डरोगे नहीं बल्कि उससे सीखोगे। तुम दूसरों की आलोचना से टूटोगे नहीं बल्कि खुद को और मजबूत बनाओगे। तुम अपने सपनों को छोटा नहीं करोगे बल्कि अपने प्रयासों को बड़ा करोगे। यही निरंतर प्रयास, यही अटूट विश्वास और यही सकारात्मक दृष्टिकोण तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराकर कहोगे, मैंने हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा रखा और वही मेरा सबसे बड़ा सहारा बना। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका मन है और सबसे बड़ी कमजोरी भी वही बन सकता है। मन अगर स्थिर है तो तूफान भी छोटा लगता है, और मन अगर डगमगा जाए तो छोटी सी परेशानी भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। इसीलिए जीवन की असली साधना बाहर नहीं, भीतर होती है। जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वह परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता बल्कि उनका स्वामी बन जाता है। जब तुम्हें लगे कि हालात तुम्हारे खिलाफ हैं तब सबसे पहले अपने विचारों को देखो। क्या तुम खुद ही अपने बारे में नकारात्मक सोच रहे हो? क्या तुमने पहले ही हार मान ली है? याद रखो, हार पहले दिमाग में होती है, नहीं। सपने देखना आसान है लेकिन उन्हें पूरा करने की कीमत चुकानी पड़ती है। यह कीमत होती है समय, मेहनत, त्याग और धैर्य की। कई लोग सपना तो बड़ा देखते हैं लेकिन त्याग छोटा करना चाहते हैं। यही असंतुलन उन्हें बीच रास्ते में रोक देता है। अगर तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो तुम्हें अपनी आदतें भी बड़ी बनानी होंगी। सुबह जल्दी उठना, समय का सही उपयोग करना, अपने काम में निरंतरता रखना। ये छोटी बातें लगती हैं लेकिन इन्हीं से बड़ी उपलब्धियां जन्म लेती हैं। सफलता अचानक नहीं मिलती, वह रोज के अनुशासन का परिणाम होती है। तुलना इंसान की खुशी छीन लेती है। जब तुम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हो तो तुम अपने रास्ते की खूबसूरती खो देते हो। हर किसी की यात्रा अलग है। कोई तेज चलता है, कोई धीरे, कोई जल्दी सफल होता है, कोई देर से। लेकिन जो देर से सफल होता है उसकी सफलता का मूल्य कम नहीं होता। अपने समय पर भरोसा रखो। अगर तुम मेहनत कर रहे हो और सही दिशा में बढ़ रहे हो तो परिणाम जरूर मिलेगा। बस धैर्य रखो और तुलना छोड़ दो। असफलता से डरना स्वाभाविक है लेकिन उससे भागना ठीक नहीं। असफलता तुम्हें यह सिखाती है कि तुम्हारे भीतर अभी कितनी क्षमता छिपी है। जब सब कुछ आसान होता है तब हम अपनी असली ताकत नहीं पहचान पाते। कठिन समय ही हमें मजबूत बनाता है। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो तब तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए गिरने से मत डरो। डरना है तो कोशिश न करने से डरो, क्योंकि कोशिश न करना ही असली हार है। जीवन में स्पष्टता बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए तो साहब चाहिए तो तुम हर चीज के पीछे भागते रहोगे और थक जाओगे।
बैठकर सोचो, तुम्हारे लिए सच में क्या मायने रखता है? पैसा, प्रतिष्ठा, शांति, परिवार या कुछ और? जब तुम्हें अपनी प्राथमिकताएं पता चल जाएंगी, तब निर्णय लेना आसान हो जाएगा। स्पष्टता तुम्हें भ्रम से बचाती है और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सिखाती है। शब्दों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जो शब्द तुम दूसरों से कहते हो, वे उनके दिल पर असर डालते हैं, और जो शब्द तुम खुद से कहते हो, वे तुम्हारे भविष्य को आकार देते हैं। अगर तुम रोज खुद को याद दिलाओ कि तुम सक्षम हो, धीरे धीरे तुम्हारा व्यवहार भी वैसा ही हो जाएगा। लेकिन अगर तुम खुद को ही कमजोर समझोगे,